प्रश्न के दूसरे भाग में हमें त्रिज्या दे रखी है 0.63 मीटर। ठीक है, मीटर है, याद रखिए। तो हमने लिख दिया गया है गोले की त्रिज्या r बराबर 0.63 मीटर। ठीक है, गोले का आयतन का सूत्र लिख लिया हमने 4/3 पाई r क्यूब। अब मान रख देंगे हम 4/3, ठीक है, 22 पाई की जगह रखा 22/7 और r की जगह रखेंगे 0.63, तो ये हो जाएगा 0.63 का क्यूब। ठीक है, अब 0.63 के क्यूब को खोल लेते हैं, तो 4/3 तो वही रहा 22/7, 0.63 का क्यूब होगा 0.63 गुणा 0.63 गुणा 0.63। ठीक है, अब आप देखिए ये जो 0.63 है इसमें ये 3 का भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा 0.21, तो ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखिए ये जो 0.63 है इसमें ये 7 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 0.09, तो वो लिख दिया हमने। ठीक है, और बाकी चीजों को लिख दिया, 4 को 4 लिखा, 22 को 22 लिखा और 0.63 को 0.63 लिखा। ठीक है, अब हम इसका गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 1.05 लगभग। ठीक है, तो हम कह सकते हैं गोले का आयतन कितना हुआ 1.05 मीटर क्यूब, क्योंकि त्रिज्या मीटर में दे रखी थी। ठीक है, लगभग। ठीक है, क्योंकि इससे गुणा करने पे हमें लगभग ही मिलेगा ये उत्तर। तो गोले का आयतन आ गया हमारा 1.05 मीटर क्यूब लगभग, और यही हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 2 में हमें कहा गया है उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए या विस्थापित किए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास। ठीक है, गोलाकार गेंद का व्यास दे रखा है हमें निम्न, पहले भाग में 28 सेंटीमीटर, दूसरे भाग में 0.21 मीटर। ठीक है, तो हम पहले भाग को हल कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना पानी को विस्थापित करेगा गोलाकार ठोस गोलाकार गेंद, जितना उसका आयतन होगा, तो हमें ठोस गोलाकार गेंद जितना उसका आयतन होगा, तो हमें इस ठोस गोलाकार गेंद का आयतन निकालना है दोनों ही भागों में। ठीक है, तो हमें जो दिया गया वो लिख लिया हमने, गेंद का व्यास d बराबर 28 सेंटीमीटर, पर व्यास से कुछ नहीं होता, हमें त्रिज्या निकालनी होगी, तो गेंद की त्रिज्या कितनी होगी r बराबर d/2 व्यास/2, व्यास 28 है तो 28/2 यानी कि त्रिज्या हमारी आ गई 14 सेंटीमीटर। अब हमें सूत्र पता है गोले के आयतन का 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो अब मान रख देंगे 4/3 रख दिया और पाई की जगह रख दिया 22/7, r की जगह रख दिया 14, तो ये हो जाएगा 14 का क्यूब। अब 14 के क्यूब को खोल लेंगे तो गेंद का आयतन हो जाएगा 4/3 गुणा 22/7 गुणा 14 गुणा 14 गुणा 14, 14 के क्यूब को खोल लिया। अब आप देखिए ये 14 में इस 7 का भाग देंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, ये वाला 2 बचेगा, बाकी सबको वैसे ही लिख लेंगे, 4/3 को 4/3 लिखा, 22 को 22 लिखा, ये 2 हो गया और बाकी 14 गुणा 14। अब इसको हल कर लेंगे तो हमें मिलेगा 34,496, 4 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 14 करेंगे तो हमें मिलेगा 34,496, और नीचे बट्टे में 3 है तो बट्टे में 3। ठीक है, अब अगर इसको हम 3 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 11,498 सही 2/3, 2 शेषफल होगा हमारा। ठीक है, तो 2/3 लिखेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे 11,498 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे गोले का आयतन आ गया। तो हम कह सकते हैं गेंद द्वारा हटाए गए विस्थापित पानी का आयतन कितना होगा 11,498 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, और यही हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है दोस्तों। जैसे हमने पहले भाग को हल किया वैसे ही हम दूसरे भाग को हल करेंगे। ठीक है, दूसरे भाग में हमें व्यास दे रखा है 0.21 मीटर, तो d बराबर 0.21 मीटर हो गया। अब हम इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं, तो गेंद की त्रिज्या होगी r बराबर d/2 यानी कि व्यास/2, व्यास है 0.21 तो 0.21/2, त्रिज्या हमारी आ जाएगी 0.105 मीटर। ठीक है, अब हम जानते हैं गोले के आयतन का सूत्र 4/3 पाई r क्यूब, मान रख देंगे 4/3 पाई की जगह 22/7 और r की जगह रख देंगे 0.105, तो ये हो जाएगा 0.105 का क्यूब। ठीक है, अब 0.105 के क्यूब को खोल लेंगे, ठीक, 4/3 22/7, 0.105 के क्यूब को खोला तो मिला 0.105 गुणा 0.105 गुणा 0.105। ठीक है, अब इसको पूरे को हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा गेंद का आयतन 0.004851 मीटर क्यूब। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि गेंद द्वारा हटाए गए विस्थापित पानी का आयतन कितना है 0.004851 मीटर क्यूब, और यही हमारे प्रश्न के इस भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 3 में दोस्तों हमें दिया गया धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो इस गेंद का द्रव्यमान, ठीक है, मतलब उसका भार ज्ञात कीजिए। तो हमें घनत्व दे रखा है, ठीक है, तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हमें आयतन की और आवश्यकता होगी, क्योंकि हम जानते हैं द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणा आयतन। ठीक है, तो पहले हम आयतन निकाल लेते हैं धातु की गेंद का, तो जो दिया गया वो लिख लेते हैं। गेंद का व्यास दे रखा है हमें 4.2 सेंटीमीटर, तो d बराबर हो गया 4.2, पर हमें क्या निकालनी है गेंद की त्रिज्या,
तो त्रिज्या होगी व्यास बटे 2 मतलब d बटे 2 यानी कि 4.2 बटे 2, तो त्रिज्या r आ जाएगी हमारी 2.1 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, मान रख देंगे हम, ठीक है। तो गेंद का आयतन कितना हो जाएगा 4/3, पाई की जगह रख देंगे 22/7, r कितना 2.1, तो r की जगह रख देंगे हम 2.1, तो ये हो जाएगा 2.1 का क्यूब, ठीक है। अब हम 2.1 के क्यूब को खोल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2.1 गुणा 2.1 गुणा 2.1, ठीक है। अब आप देखिए ये जो 3 है और 7 है, 3 गुणा 7 कितना हुआ 21, इसको ये 2.1 से भाग देंगे 2.1 में 3 और 7 का, तो हमें क्या मिलेगा, क्योंकि 3 और 7 हो जाएगा 21, तो 2.1 में 21 का भाग देंगे तो 0.1 मिल जाएगा हमें, ठीक है। और बाकी चीजों को हम वैसे लिख लेते 4, 22, ये हो गया 0.1, फिर 2.1 गुणा 2.1, ठीक है। तो गेंद का आयतन हमारा आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो, ठीक है, 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। तो गेंद का आयतन आ गया। अब हम गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। हमने गेंद का आयतन निकाल लिया है, ठीक है, 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। हमें प्रश्न में दिया गया है कि धातु का घनत्व कितना है, 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने लिख लिया धातु का घनत्व है 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब दोस्तों हम जानते हैं द्रव्यमान का जो सूत्र होता है वो होता है घनत्व गुणा आयतन, ठीक है, या कह लें कि घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान कितना होगा, घनत्व गुणा आयतन। घनत्व हमें दिया हुआ है 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, आयतन हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो अब दोनों का गुणा कर देंगे, तो गेंद का द्रव्यमान आ जाएगा धातु का घनत्व गुणा गेंद का आयतन, ठीक है। तो धातु का घनत्व है 8.9, तो हमने 8.9 लिख दिया। गेंद का आयतन है 38.808, तो हमने वो लिख दिया। अब इसका गुणा कर लेंगे, तो गेंद का द्रव्यमान आ जाएगा हमारा 345.3912, ठीक है। पर हमें और किस में आएगा, ये ग्राम में आएगा, ठीक है। तो ग्राम में लिखने के लिए हम सिर्फ दशमलव के 2 के बाद तक लिखते हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे गेंद का द्रव्यमान होगा 345.39 ग्राम लगभग, क्योंकि हमने 1 2 को हटा दिया, ठीक है। तो ये लगभग 345.39 ग्राम लगभग, यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 4 में दोस्तों हमें दिया गया है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन से भिन्न होगा, मतलब कि चंद्रमा का जो आयतन है पृथ्वी के आयतन का आधा होगा, 1/4 होगा, कौन सी भिन्न होगा, 1/8 होगा, 1/10 होगा, वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि पृथ्वी का व्यास कैपिटल डी है, तो पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर कितनी हो जाएगी, व्यास बटे 2 कैपिटल डी बटा 2, यानी कैपिटल आर हो गया हमारा कैपिटल डी बटा 2। पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर हो गई हमारी कैपिटल डी बटा 2। हमें दिया गया चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो चंद्रमा का व्यास स्मॉल डी कितना हो जाएगा, कैपिटल डी बटे 4, ठीक है, क्योंकि कैपिटल डी क्या है, पृथ्वी का व्यास, ठीक है। तो चंद्रमा की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, चंद्रमा का व्यास बटे 2, चंद्रमा का व्यास कितना है स्मॉल डी, तो स्मॉल डी बटे 2, और स्मॉल डी का मान कितना है डी बटे 4, तो स्मॉल डी की जगह रख देंगे डी बटे 4, तो ये हो जाएगा डी बटे 4 बटे 2, 4 नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा डी बटे 8। तो चंद्रमा की त्रिज्या हमारी स्मॉल आर आ गई डी बटे 8, ठीक है। अब दोस्तों हमने अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था गोले के आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब, आर है त्रिज्या उस गोले की, ठीक है। तो पृथ्वी का आयतन क्या होगा 4/3 पाई और पृथ्वी के त्रिज्या का क्यूब, पृथ्वी की त्रिज्या क्या है कैपिटल आर, तो हो जाएगा कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। चंद्रमा का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, आर कौन सा होगा चंद्रमा का त्रिज्या, तो चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है स्मॉल आर, तो हमने लिख दिया स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। तो हमने पृथ्वी का आयतन और चंद्रमा का आयतन ज्ञात कर लिया। अब हम देखेंगे कि चंद्रमा का आयतन कितना है पृथ्वी के आयतन का, ठीक है। तो दोस्तों हमने चंद्रमा की जो त्रिज्या है डी बटे 8 निकाली थी और चंद्रमा का आयतन निकाला था 4/3 पाई आर स्मॉल क्यूब, पाई स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर थी कैपिटल डी बटा 2 और पृथ्वी का आयतन था 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। तो चंद्रमा का आयतन बटे पृथ्वी का आयतन क्या होगा, चंद्रमा का आयतन रख देते हैं 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब रख दिया, बटे पृथ्वी का आयतन कितना 4/3 पाई आर कैपिटल आर क्यूब, ठीक है, वो रख दिया। अब 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो क्या बचेगा स्मॉल आर क्यूब बटे कैपिटल आर क्यूब। स्मॉल आर का मान रख देते हैं डी बटे 8, तो हमने रख दिया डी बटे 8 का क्यूब हो गया। कैपिटल आर का मान रख देते हैं डी बटे 2, तो डी बटे 2 का मान हो गया, तो ये डी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और नीचे 8 का क्यूब है तो बट्टे में 8 गुणा 8 लिख दिया, उसी प्रकार नीचे ये डी क्यूब हो जाएगा और बटे में 2 है तो बटे में 2 गुणा 2 लिख दिया, डी क्यूब से डी क्यूब कट जाएगा। अब देखिए ये ऊपर बटे में 8 गुणा 8 है तो ये नीचे आ जाएगा और ये नीचे वाले के बटे में 2 गुणा 2 तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हमें मिलेगा 2 गुणा 2 बटे 8 गुणा 8 2 गुणा 2 कितना होता है 8, तो उससे एक 8 कट जाएगा तो बचेंगे नीचे 2 8, तो 8 गुणा 8 कितने होते हैं 64, तो हमें मिलेगा 1/64,
ठीक है। तो चंद्रमा का आयतन क्या होगा, 1/64, और ये पृथ्वी के आयतन को हम ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, जो नीचे पृथ्वी का आयतन इसको ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर, तो चंद्रमा का आयतन हो जाएगा 1/64 गुणा पृथ्वी का आयतन। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अतः चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का 1/64वां हिस्सा है। ठीक है, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा 1/64। प्रश्न